हेलो बच्चों, चलिए कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपको टॉपिक दिख रहा होगा, इसमें हमको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है? फिजिक्स लिखा हुआ है। हाँ, फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं का भौतिक विज्ञान। तो 11 में जो हुआ भूल जाओ भाई। हाँ, कक्षा 11 में जितना कुल्फ़ी खाए हो सब भूल भाल जाओ। कक्षा 12 में कुल्फ़ी मत खाना। अगर कुल्फ़ी खाओगे सर जी फुल्की पकड़ाएंगे। हैं? फुल्की मतलब का हुआ? फुल्की मतलब ये हुआ कि 0 0 मिलेगा। हाँ, तो कक्षा 12 में कुल्फ़ी खाना बंद कर दो। बढ़िया किताब और कॉपी पेन निकालो और पूरे जोश के साथ बोलो जय माता दी। अरे अरे, जय माता दी, ये तो खुश बहुत हो गए यार। जय माता दी बोलना है कक्षा 12 की फिजिक्स में। है गजब। तो हम समय का पालन करता हुआ, सेवा करता हुआ, पैर मिजेता हुआ समय का चलता है। हाँ, चलो बढ़िया सा एक अच्छा सुनहरा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की फिजिक्स। और हम जानते हैं कि फिजिक्स में मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो एक बहुत ही अच्छी शायरी हमारे अंदर से निकल रही है। इस शायरी को सुनते हैं, फिर अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो शायरी है बहुत अच्छी। क्या है? चलो हम सुनाते हैं। बहुत कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर खुद चल के आएगा, ना थक ना रुक हे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मज़ा आया जाए भाई। मंजिल कैसे मिलेगी? जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो मंजिल कैसे मिल जाएगी? पढ़ोगे नहीं तो शादी उदी कैसे होगी? यहाँ फिर वही होगा। कमाओ भैया, कमाओ कमाओ। हाँ, घर का प्रेशर। चलो स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा फिजिक्स। क्या कौन सा फिजिक्स है भैया? क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक है, कक्षा 12 का है, सुन लो अच्छी तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा ये टॉपिक चलने जा रहा है, बहुत ही अच्छा। पहला चैप्टर पार्ट 1। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्ट 1। ठीक है, लेसन 1। ठीक है, लेसन 1। तो लेसन 1 को चालू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो कक्षा 12 है उसमें फिजिक्स किस रूप में मिलेगा। ठीक है, देखा जाए तो हमारा जो फिजिक्स होता है, देखा जाए 2 बुक लगती है, पहली और दूसरी। सब जानते होंगे भाई, 2 बुक मिलती है फिजिक्स में। फर्स्ट बुक बोलते हैं, इसे सेकंड बुक बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुक में हम बढ़िया आराम से पढ़ेंगे खूब अच्छी तरीके से। किसके बारे में बढ़िया पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, चार्ज मतलब क्या होता है? आवेश। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? धारा, वैद्युत धारा बोलते हैं। दूसरे वाले में देखा जाए तो बढ़िया लाइट वाइट के बारे में पढ़ेंगे, चमचमाएंगे। हैं, डीजे उजे बजा देंगे लाइट के बारे में। तो ये हुआ, बात अलग है। तो हम पहली फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले वाले बुक को खोलेंगे और क्या चीज़ उसमें पढ़ेंगे और उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं समय का केयर करते हुए। चलो देखा जाए तो पहली फिजिक्स की बात किया जाए तो हमारा जो पहली फिजिक्स है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। जो इसका पहला भाग है उसका नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम है। क्या है? नाम है वैद्युत स्थितिकी नाम है, इसको भूलना नहीं। ठीक है, और दूसरा इसी में एक टॉपिक आएगा, वो है क्या है? वैद्युत गतिकी नाम है। ठीक है, पहले फिजिक्स में यही 2 टॉपिक आपको मिलेगा और इसके अंतर्गत अपना लेसन डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वैद्युत स्थितिकी के अंतर्गत देखो तो हम पढ़ेंगे जैसे आवेश। जो आवेश होता है इसमें वो बेचारा क्या करता रहता है? स्थिर अवस्था में रहता है। ठीक है, जो आवेश रहता है वो स्थिर अवस्था में, आवेश कहीं जाएगा नहीं, बेचारा इसे पड़ा रहेगा, खटिए पे खाना खाएगा, सोएगा, पानी पिएगा, पड़ा रहेगा। अगर वैद्युत गतिकी में बात करते हैं तो इसमें जो आवेश होता है, आवेश क्या करता है भैया? घूमता रहता है, गति अवस्था में रहता है। ठीक है, अब तुमको बहुत बढ़िया
क्वेश्चन बन गया। अगर कोई कहा कि भैया बताओ वैद्युत स्थितिकी अवस्था किसे कहते हैं, तो कह देना यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आवेश क्या होता है, स्थिर अवस्था में रहता है, उसी अवस्था को बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी बोलते हैं। हाँ, वाह। उसके बाद कोई पूछा कि वैद्युत गतिकी किसे कहते हैं, आप कहोगे यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आवेश गति अवस्था में रहता है, जिसे वैद्युत गतिकी बोलते हैं। कोई दिक्कत, ये क्लियर हुआ। अगर बात किया जाए तो वैद्युत स्थितिकी में हम पढ़ेंगे बढ़िया सा टॉपिक, क्या पढ़ेंगे, वाह 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 वाह, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हैं, उसके बाद और आगे जाओगे तो हम विभव के बारे में पढ़ेंगे। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अच्छा सुनहरा नाम, पोटेंशियल। चौथी बात किया जाए तो आगे हम पढ़ेंगे धारिता के बारे में। धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, ये सब जानते रहो। अगर वैद्युत गतिकी में देखो तो इसमें पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जैसे वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत धारा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और आगे जाओगे तो एक अच्छा चैप्टर निकलेगा आपका वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। ये सब लेसन है, लेसन का नाम है। ठीक है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और आगे आओगे तो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा है। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बहुत ही अच्छा नाम दिया जाता है अल्टरनेटिंग करंट। आपने नाम तो सुना होगा, क्या, अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये इसमें के लेसन का नाम है और ये इसमें का लेसन का नाम है। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे हैं। तो सॉरी जो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो हमारी आवाज़ को केयर करना, क्योंकि थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो भी करना है हम आप लोगों के लिए करेंगे। हाँ, मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे मिट्टी का, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। चलो, देश मत मिटने दो, देश के लिए तैयार रहो। जय हिंद, जय भारत। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की बात करते हैं, आवेश के बारे में। ये सर क्या है, सर ये तो मैं जानता नहीं है। जानते हो बेटा, आवेश के बारे में, जिसका हिंदी आवेश है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज। कहोगे अरे चार्ज, अरे सर जी चार्ज। देखा जाए आवेश क्या होता है, समझा जाए। देखो, जो आवेश होता है ये किसी भी पदार्थ का गचा, किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुण के बारे में बताता है। बात समझ रहे कि नहीं? यह आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुण के बारे में बताता है। जो आवेश होता है, आवेश को आप देख नहीं सकते, ये जा रहा है, आवेश को आप देख नहीं सकते हो। आवेश कोई भी मटेरियल का अंदर का गुण है, वो आंतरिक है। ठीक है, आंतरिक गुण है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बहुत अच्छा है, एक एग्जाम्पल देखना, बहुत मज़ेदार है। आपको कोई चॉकलेट दिया, क्या दिया, चॉकलेट। सर मैं तो डेयरी मिल्क खाएगा, हैं? चॉकलेट दिया तो ये क्या कर सकते हो, या तो चॉकलेट तुम खा लो, हैं? चॉकलेट खा लो दबादब और बढ़िया जीभ को स्वाद मिल जाए, पेट भर जाएगा, तो आंतरिक हो गया। हाँ, वही तो है ना, खाओगे अंदर। अब बताओ, बाहर तो चॉकलेट दिख रहा है, जब खा लोगे कोई तुमको देखकर बता सकता है तुम चॉकलेट ही खाए हो? नहीं, ये आंतरिक गुण को बताता है। आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुण को बताता है। ठीक है, उसके बारे में। और यह स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से दिखाया जाता है। ठीक है,
या तो स्मॉल क्यू होगा या कैपिटल क्यू होगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी स्मॉल क्यू दिया जाता है, कभी कभी कैपिटल क्यू दिया जाता है, तो इसको आप थोड़ा दिमाग में केयर करिएगा, ठीक है। और अब देखा जाए जो चार्ज होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है, बहुत ही अच्छा मात्रक होता है, जिसका नाम है कूलाम। कूलाम जिसको हम सी से दिखाते हैं, कैपिटल सी से। ये चार्ज के बारे में मेन टॉपिक है, ठीक है। मतलब पहला ये हुआ, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, स्मॉल क्यू से, कैपिटल क्यू से। उसके बाद जो इसका एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, सी। मतलब कि आज के बाद कहीं पे ऐसे मिला तुमको 1C लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही ना समझ जाना सर जी 1 बिल्ली कैट मारे बिल्ली, नहीं। सी मतलब कूलाम, मतलब एक कूलाम, मतलब एक आवेश, समझ रहे हो। 2C लिखा हुआ है तो 2 कूलाम मतलब 2 आवेश, समझ रहे हो ना। तो हमको ये क्लियर हो गया। चलो एक बार बढ़िया सा दोहरा लिया जाए। मतलब आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुण को बताता है। चलो यह क्यू और स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दिखाया जाता है। और देखा जाए इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे सी से दिखाते हैं। इसको आप लिखिए तो आगे हम चले। चलिए बच्चों, लिख लिए होगे, क्या खूब लगते हो। चलो देखा जाए आगे भाई साहब। अब देखा जाए आवेश के प्रकार। बढ़िया टॉपिक हो गया, आवेश के प्रकार, ठीक है। अब आवेश के प्रकार के बारे में जाना जाए, ये क्या चीज़ होता है। तो जो आवेश का प्रकार होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है इसे बोलते हैं धनात्मक, वाह, क्या बोलते हैं, धनात्मक। जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं ऋणात्मक। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक को प्लस से दिखाया जाता है, ऋणात्मक को माइनस से दिखाया जाता है, ठीक है। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो हम देखा जाए अच्छी तरीके से, अगर कोई पूछ लिया कि भाई बताओ आवेश के प्रकार कितने होते हैं, तो आवेश के प्रकार सिर्फ दो ही होंगे, एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। अब कोई पूछा बताओ प्लस कैसे आ गया, हाँ, माइनस कैसे आ गया। कहीं लिखा हुआ ए की पावर प्लस, क्या लिखा हुआ, ए की पावर प्लस। तुम इसका मतलब क्या समझते हो, ए की पावर प्लस क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास एक कमी है। यही तो मज़ा है। मैथ में क्या होता है, अगर 1 + 1 कर देते हैं तो 2 मिलता है, हाँ। मैथ में होता है 1 + 1 कर दिए 2, मतलब हम समझते हैं प्लस मतलब हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जो हमारा फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बताता है अगर पावर प्लस लगा हुआ है, एक बार प्लस लगा है, मतलब ए के पास एक क्या है, कमी है। जैसे ए के पास 10 रुपये हैं और इसके ऊपर एक प्लस लगा है, तो इसका मतलब इसके पास क्या रुपए हैं। आप कहोगे ए के पार सर जी सही 9 रुपये हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है सी की पावर 2 माइनस लिख दिया और सी के पास 16 रुपये थे, तब बताओ सी के पास कितना रुपया है। माइनस मतलब होता है ज़्यादा, माइनस मतलब जितना माइनस रहेगा उतना प्लस करेगा। देखो 2 लाइन 2 माइनस है तो 16 2 कितना होगा 18। सी के पास का सही कितने पैसे हैं, 18। तुम समझ रहे हो ना, सी के पास कितना पैसा है, 18 है। 2 माइनस है 2 प्लस हो जाएगा। अगर कहें बी की पावर 2 प्लस है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी के पास 10 रुपये है उसकी पावर 2 प्लस, इसका मतलब ये हुआ बी के पास 2 कमी है। तो 10 है, 10 में 2 निकालो, सही इसके पास कितने हैं भैया, 8 रुपये हैं। अगर दिखा जाए तो यहाँ 9 है सी और इसके ऊपर 2 प्लस लिखा है, मतलब इसके पास 2 कमी है, कितना है, 7 है। मतलब हमारे समझाने का मतलब ये हुआ कि प्लस चार्ज तभी आएगा जब आपके पास कमी होगी, और माइनस चार्ज तब होगा जब आपके पास क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। जब आप दोगे तो आपके ऊपर प्लस लगेगा, जब आप लोगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा, माइनस। जैसे एक साथी ए था, एक साथी बी था, ठीक है। ए ने इसको 1 रुपये दे दिया तो ए के ऊपर लगेगा प्लस, बी 1 रुपये ले लिया तो बी के ऊपर लगेगा माइनस। सबसे अच्छा यार क्या एकदम डट डट। जब लंबा वीडियो का है बना। चलिए आते हैं, ये टॉपिक आप लिख लिए होगे, अप्रॉक्स करके लिख लिया करिए। अप्रॉक्स मतलब होता है रोक के लिख लिया करो, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हमको पता चल गया कि जो हमारा आवेश होता है 2 प्रकार का होता है, एक ऋणावेश होता है, एक धनावेश होता है। अब एक बढ़िया सा हेडिंग है, आता है एक समान आवेश। क्या आता है, एक
समान आवेश, ये क्या होता है? ठीक है, इसको देखा जाए। एक समान आवेश मतलब ये होता है जब धनात्मक आवेश के पास जाता है तो प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, जब माइनस आवेश के पास जाता है तब भी क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक समान आवेश। आप बोल सकते हो जब दो धनात्मक वाली वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब दो ऋणात्मक वाली वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब एक समान आवेश रहता है तो क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। समझ में आ रहा है? अब यही एक बढ़िया कहा जाता है कि बताओ असमान आवेश किसे कहते हैं? ठीक है, कोई पूछ लिया बताओ असमान आवेश किसे कहते हैं? तो मतलब इस प्रकार के जो आवेश होते हैं, एक वस्तु धनात्मक होती है, एक वस्तु ऋणात्मक होती है। जब इनको परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। हाँ, आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक बहुत बढ़िया फिजिकल एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे भाई जो बॉय होता है, क्या शादी तुम करोगे किसी बॉय के साथ करोगे? क्या सर जी आप तो बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दे दी, यही बोलोगे ना? बस बस बेटा, अरे तुम तो समझदार हो, इतना समझदार ही हो, समझ जाते हो। हैं? तो एक समान आवेश और असमान आवेश समझ में आ गया। एक समान आवेश ऐसा आवेश होता है जैसे दो धनात्मक वस्तु को ले जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, दो ऋणात्मक वस्तु को ले जाएंगे तब भी प्रतिकर्षित करेगा। अगर बात करते हैं असमान आवेश मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक ले जाएंगे, वो क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, इसको देखिए, समझिए और लिखिए और आगे चलते रहिए। चलिए अब आगे हम चलते हैं, आप समझते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। ठीक है, न सर पे है टोपी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। चलिए आगे चला जाए भैया, सुदामा को मोहन। तो एक बहुत बढ़िया हेडिंग आ रही है, आवेश का संरक्षण नियम। संरक्षण नियम, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम कभी कभी बोल देते हैं, ये बढ़िया है, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखा जाए ये क्या होता है, पहले हम आज संरक्षण का मतलब समझते हैं, फिर इसके अंदर घुस के बढ़िया सा इसका डिफिनीशन बनाएंगे। संरक्षण का मतलब ये होता है ना तुम किसी चीज़ को बना सको, हाँ, ना किसी चीज़ को तुम नष्ट कर सको, बल्कि इसको एक दूसरे को दे सकते हो। बस जैसे 1 रुपया जानते हो, 1 रुपये का सिक्का कौन कौन देखा है? हाथ ऊपर करे। हाँ, तुम तो बुलबुल देखे ही रहोगे। चलो, जो 1 रुपया है इसको तुम बना सकते हो? हाँ, नहीं बना सकते हो। और क्या तुम इसको नष्ट कर सकते हो? नहीं नष्ट कर सकते हो। अब इसका काम क्या कर सकते हो? किसी दूसरे को दे दोगे, चिज्जी खरीद लोगे। हाँ, अरे सर जी बहुत दिमागी है। किसी दूसरे को दे सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते हो ना बना सकते हो, लेकिन दूसरे को तो दे सकते हो ना। जाओगे दुकान पे, चुक 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 चुक, वहाँ जाओगे, 1 रुपया दोगे, आंटी आंटी मुँह को टापी दे दो, तो आंटी कंपट देगी 4 ठी, कंपट खाओगे। हाँ, दोगे ना। तो मतलब ये हुआ, आवेश की बात हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी सरल भाषा में लिखते हैं, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया
जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, चलो समझ ले एक बार फिर से। तो संरक्षण मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आवेश होता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। एक नया शब्द आया, स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। जैसे एक वस्तु है, देखा जाए यहाँ पे एक वस्तु है, बी एक वस्तु है, ए से बी चला गया। ठीक है, ए से गया बी पे, हाँ, इसी को बोलते हैं स्थानांतरण। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए बढ़िया से, आराम से। ठीक है, आराम से। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, डीजे 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 मनीष, मनीष, नाम तो सुना होगा। क्यों, चलो देखा जाए, अगला टॉपिक है। अच्छा, एक चीज़ और है जो हमारा अभी बताए थे, क्या, आवेश संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। ठीक है, समझो, इसमें कभी कभी ऐसा टॉपिक आता है कि अगर कोई मेरे पास, अगर कोई कुचालक डिब्बा हो तो उसमें रखे सभी कण पर आवेश का मान नियत रहता है। नियत रहता है, ये सर क्या लिखवा रहे हैं, नियत रहता है। सुनो, आवेश संरक्षण के सिद्धांत हो तो सही है, आप जानते हो आवेश ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें कभी कभी पूछ लेता है, एक बढ़िया सवाल भी इस पर बन जाएगी। मतलब कि अगर आपके पास कुचालक डिब्बा हो, कुचालक मतलब ऐसा कि ना तो बाहर से ना उसमें जा सकता है हीट वगैरह, ना अंदर से हीट वगैरह कुछ आ सकता है, हाँ, वही कुचालक होता है। जैसे हमने माना कि हमारे पास एक डिब्बा है, टेंटेड है, इसके अंदर 3 गोले हैं। कितने गोले हैं? 3 गोले हैं। ठीक है, तो ये नियम यही बताता है कि जो, चलो 3 गोले हैं, पहले गोले का माना Q1, दूसरे का माना Q2, तीसरे का माना Q3 मान लिया। ठीक है, इसके ऊपर +3 आवेश है, इसके ऊपर -2 आवेश है, इसके ऊपर +2 आवेश है। ओके, फिर उसके बाद इसको पकड़े, मार गन 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 हिला दिए हैं, मार सन 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 हिला दिए। हिलाने के बाद देखोगे कुछ समय बाद हमने देखा कि एक गोले के ऊपर आ गया बढ़िया सा, Q1 के ऊपर आ गया,
Q1 डैश के ऊपर आ गया 4, ठीक है, और Q2 डैश के ऊपर आ गया -2, और Q3 डैश के ऊपर पूछ रहा है कितना आएगा। इसका आवेश हमको पता नहीं है, इसी को बताना है। तो ऐसी सवाल आ गई, तुम कहोगे अरे सर ये क्या कर दिया। तो अब देखो, कहता है जो इधर आवेश हो और इक्वल जो इधर आवेश हो, देखो इसे लिखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल Q-1 प्लस Q-2 प्लस Q-3। इतना हुआ, चलो ठीक है। देखे ये दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम करेंगे सवाल को, ठीक है। चलो Q1 का मान कितना है सर, +3 है सर, ये तो हम जानते हैं। Q2 का मान कितना है, -2 है सर, इतना सिंपल चीज़। Q3 का मान कितना है, +2। क्या है सर, ये सब क्या पूछ रहे हैं। चलो Q1 डैश का मान कितना है 4, Q-2 का मान कितना है -2, और Q-3 का मान कितना है नहीं पता, तो यहाँ लिख लो Q-3। चलिए हल करते हैं। चलो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2, प्लस Q-3, Q-3 का मान निकालो थोड़ा बेटा। Q-3 इक्वल सर 3 - 2 होगा, 1 आएगा। मतलब Q-3 का मान कितना आया 1। थोड़ा एक बार दिमाग लगाओ। 3 2 5, 5 में से 2 गया सर 3 आएगा, 3। इधर देखो 4 1 5, 5 में 2 गया सर 3 आएगा। देखो भाई, यही तो बोलते हैं कांस्टेंट। ये नियत है कि नहीं। हम यही कहे थे ना, कोई ऐसा कुचालक डिब्बा हो जिसके अंदर आवेश रखे हो, उनको गनगना दो, हाँ हिला दो, कुछ देर बाद देखोगे तो हमने देखा कि दोनों तरफ चाहे जो भी रिएक्शन करा दीजिए, चाहे जो भी कर दीजिए, लेकिन आवेश का मान क्या होता है, कांस्टेंट। तो एक बहुत अच्छी सवाल आ गई है, अगर कहीं भी आ गया इसे कह दिया एक कुचालक डिब्बा है जिसके अंदर 3 आवेश रखे हैं, जिसका इसका मान ये है, और इसके बाद उनको हिलाया जाता है, तो ये बताओ इनके ऊपर कितना आवेश होगा। तो बढ़िया आसान नियम है, ये देख लीजिए, लगा दीजिएगा सवाल। कोई दिक्कत हो हमसे मिलिएगा। इसको आप लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जी हाँ, आप लिख लिए होंगे। यार खाना होना खाना बंद करो भाई, काहे खाना खा रहे हो, पढ़ते चलो पढ़ते चलो। हाँ सुने हो ना, फिर वही काम होगा बेटा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। चलो चले चलो 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 चले चले, हाँ तुम चलो हम चले, कहाँ चले कर चले। चलो देखा जाए कहाँ चले। तो अगली हेडिंग आ गया आवेश का, आवेश का क्वांटीकरण। वाह सर जी, कहाँ निकाले, कितना तगड़ा नाम है क्वांटीकरण। या मंचूरियन मंचूरियन, हाँ मंचूरियन क्वांटीकरण। हाँ सब्जी खरीदने जाओ, कह दो सर मंचूरियन बनाना है, क्वांटीकरण दे दो। क्वांटीकरण कितना अच्छा नाम है, तगड़ा। क्वांटीकरण देखा जाए, आवेश जानते हो, क्वांटीकरण का मतलब समझ लेते हैं आज बढ़िया सा, ठीक है। क्वांटीकरण मतलब ये होता है, इसकी डिफिनीशन बनाने से पहले हम इसके बारे में गहराई से घुस जाते हैं। क्वांटीकरण मतलब ये होता है कि आपको अगर कुछ लेना है तो पूरी तरीके से लेना है, अगर देना है तो पूरी तरीके से देना है। ये क्या बता रहे सर। दुकान पे जाते हो, कह दो हाँ हाँ। चप्पल खरीदे हो कभी, हाँ सर। खरीदे हो कि नहीं खरीदे हो, हाँ सर खरीदे हैं। तो वहाँ चप्पल जब खरीदते हो तो हाँ जो चप्पल होता है वो जोड़ा में देता है। भैया लोगे तो 2 चप्पल लोगे तभी मिलेगा। नहीं सोचो कि एक चप्पल लाल ले ले, एक चप्पल पीला, हाँ दोनों लाल रहेंगे ना तो चप्पल मिलेगा तो जोड़ा मिलता है। अरे यार देखो ऐसे एक ही और मार्कर है ना, दुकान पे जाओगे मार्कर लेने तो बताओ वहाँ पे बोलोगे अरे सर जी हमको दुकानदार हमको 2.5 मार्कर दो, तो क्या देगा 2.5 मार्कर का, तो काट के दे मार्कर, नहीं ना, देगा तो 3 देगा, देगा तो 2 देगा। तो क्वांटीकरण मतलब होता है कि पूरी तरीके से जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। मतलब क्या जाएगा, आवेश जाएगा। वाह बहुत दिमागी हो तुम लोग। चलो देखा जाए थोड़ा एक बार और एक चीज़ सुन लो, पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में बहुत अच्छी चीज़, ये चीज़ कोई बताता नहीं है, सुन लो। पूरे ब्रह्मांड की बात किए हैं। ब्रह्मांड मतलब जानते हो क्या, हमार सर तोल वह सूरज सन सूरज वह तारा 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 मरसरी मरकरी, हाँ जो होता है सब। पूरे ब्रह्मांड में
सबसे छोटा बेचारा, रे बाप रे, सबसे छोटा स्वतंत्र, सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। वाह सर जी, क्या बताए देना आप। देखो इतना ध्यान कर लो, स्वतंत्र, स्वतंत्र माइंड के अंदर रखना। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पूछे सबसे छोटा आवेश कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सबसे छोटा आवेश। समझ रहे हो, पूरी दुनिया का। इसीलिए इसको बोला जाता है एक नाम से बढ़िया स्टार, मौलिक आवेश। वाओ, फंडामेंटल चार्ज, मौलिक आवेश के नाम से जाना था, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। लिख लो, इंग्लिश में लिख लो भाई, लिख लो, इंग्लिश इंग्लिश तेज करते चलो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मौलिक आवेश। ठीक है, आपसे पूछा बताओ मौलिक आवेश किसे कहते हैं, आप कहोगे पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसलिए इसको मौलिक आवेश बोला जाता है। अच्छा, अब पूछ लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, बढ़िया, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलो जहाँ जहाँ दिखाई दे यहीं पे, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरे सवालिया में यूज होगा, इसको लिख लो बेटा। अभी ये चीज़ हम बताएंगे, पहले इतना सुन लो। पहले क्या बता दिए, पहले क्वांटीकरण के बारे में बताएं। क्वांटीकरण मतलब होता है पूरी तरीके से लेना या पूरी तरीके से देना, अधूरा नहीं लेना है ना अधूरा देना है। उसके बाद हमने आपको बताया कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा चार्ज जो होता है उसे बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और बढ़िया से इसे हम मौलिक आवेश के नाम से भी जानते हैं। इतना हो गया। पहले इसको नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, नोट जानते हो ना, इंपॉर्टेंट नोट होता है जो, इसे लिखो तो आगे बताएं हम। चलिए आते हैं, आ गए हम फिर से, एक बार नोट किए हो ना, तो हमको 2-3 पॉइंट मिल गया है। पहला मिला हुआ है मौलिक आवेश, और जो दूसरी चीज मिली हुई है वो मिला हुआ है पूर्णतः, पूर्णतः, वाह पूर्णतः, चलो ठीक है। चलो, आवेश का क्वांटीकरण, जब आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो वह मौलिक आवेश के पूर्णतः गुणन के बराबर होता है। ठीक है, हम एक बार बोल भी रहे हैं, मतलब कि जब आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, हमने माना कि हमारे पास एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, यहाँ से जब जाएगा आवेश चल के, तो मौलिक आवेश क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मौलिक आवेश। तो मौलिक आवेश का पूर्णता गुणन होगा। पूर्णता गुणन मतलब क्या होता है, या तो मौलिक आवेश में 1 ई है, या 1 से मल्टीप्लाई करो, या मौलिक आवेश में 2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, या तो 1 ई जाएगा, या तो 2 ई जाएगा, या तो 3 ई जाएगा, या तो 5 ई जाएगा, या तो 4 ई जाएगा, पूरा जाएगा। 1/2 ई नहीं जाएगा, आधा नहीं जाएगा, हाँ आधा नहीं, पूरा जाएगा। और मौलिक आवेश क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। पूर्णता गुणन मतलब होता है पूरी तरीके से उड़ा रहेगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। हाँ ठीक है, इसको लिख लो। जब आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो वह मौलिक आवेश के पूर्णता गुणन के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। लिख लो। चलो
अप्रॉक्स करके लिख लेना, बढ़िया स्टॉप करके इसे मारता टप से, ठीक है, उसके लिख लेना। चले चले आगे, चलो चलो चले ले चले। तो आवेश का क्वांटिकरण, अब आगे देखो, जैसे हमने माना या तो जाएगा आवेश -1 ही जा सकता है, हाँ, या तो +1 ही जाएगा। ये क्या होगा, जो देगा उसके ऊपर प्लस रहेगा, जो लेगा उसके ऊपर माइनस, या तो -2 ही हो सकता है, या हो सकता है +2 ही हो सकता है, हाँ, या तो -3 हो सकता है, या +3 हो सकता है, या -n ही हो सकता है, या +n हो सकता है। सर जी कितना दिमागी है, ख़त्म कर देने तने में। यन का कुछ भी मान ले लो, हाँ, 50 ले लो, 100 ले लो, 2000 ले लो, 5000, 1 लाख, या हम कोई बोल दे नहीं सर जी हम 1 करोड़ लेंगे, ले लो भैया, तुम्हारी मर्जी। मतलब कि ये मौलिक आवेश का गुणन हो रहा है कि नहीं, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, n से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब क्या होता है, क्वांटीकरण को एक बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा जाता है, बढ़िया सा गाढ़ा गाढ़ा लिखो इसको तो मज़ा आएगा भैया, मज़ा आएगा। लिखते हैं Q इक्वल प्लस माइनस, यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी ब्रदर एंड सिस्टर, ऑल इंडियन माय ब्रदर एंड सिस्टर, हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आवेश का क्वांटीकरण। जब आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो मौलिक आवेश का पूर्णता गुणन होता है। मौलिक आवेश क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा आवेश पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसी को बोलते हैं मौलिक आवेश, जिसका मान होता है सर 1.6 × 10⁻⁻19। सर ये सब क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्यू क्या होता है, क्यू को बोलते हैं बढ़िया सा, सर क्या कितना अच्छा लिखते हैं आप, आवेश बोलते हैं। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यन क्या होता है सर, यन तो संख्या है सर, यन 1 2 3 या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। समझ में आया आवेश का क्वांटीकरण, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और सुनो, जिनको नोट्स चाहिए वो तो उनको मिल ही जाएंगे, उसकी दिक्कत मत करना, अभी साथ में कापी और पेन लेकर बैठे ही रहना करो और अप्रॉक्स कर लिया करो, इसे मारा करा टप से, वीडियो रुक जाएगा तब आराम से लिख लिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो सर एक काम करते हैं, चलिए हमारे सर जो बैठ बैठ के देख रहे हो वीडियो, हमारे गुरुदेव, चलो अब इसके ऊपर एक सवाल लगा लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है नहीं बल्कि दिया जाता है इसके ऊपर 2 नंबर का सवाल। हमारे कक्षा 12 में बहुत ही खूबसूरत सवाल इस पे आती रहती है। तो हम देर ना करते हुए इसके ऊपर एक बढ़िया सा सवाल लगाएंगे, फिर आगे हम चलेंगे। आप देखते रहिए, लाइव में बने रहिए, ठीक है। चलो लिखो लिखो, चलिए बढ़िया एक सवाल लगाते हैं। तो फार्मूला मिला हुआ है, बहुत अच्छा फार्मूला मिला हुआ है सर, Q इक्वल एन ई प्लस माइनस एन ई। तो एक सवाल बनाते हैं, ए एक वस्तु है, क्या इसे 10 × 10⁻19 कूलम आवेश दिया जा सकता है। ओ सर क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु है, क्या इसे इतना आवेश दिया जा सकता है। चलो स्टार्ट करो सर, फार्मूला क्या है सर, Q इक्वल एन ई। पहले आप लोग लगाओ बेटा, तुम लोग बहुत बेईमानी करते हो, गुरुजी लगा देंगे तो लगा ही लोगे। चलो Q का मान कितना है भैया, 10 × 10⁻19। यन का मान पता है, नहीं सर। ई का मान पता है, यस सर, ई का मान मैं जानता है 1.6 × 10⁻19 कूलम सर। यहाँ लिखो 1.6 × 10⁻19। एन का मान निकालोगे ये चीज़ नीचे आएगा, तो यन इक्वल हो जाएगा 10 × 10⁻19 बटे 1.6 × 10⁻19, ठीक है। ये 19 ऊपर जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एन इक्वल हो जाएगा 10 बटे 1.6 × 10⁻19 प्लस 19 38 आएगा। अच्छा यहीं से तुम देखिए एन का मान जो आएगा वो क्या आएगा
पूरा आ सकता है कभी, देखो इसको कैंसिल वैंसिल करोगे n का मान दशमलव में आएगा, अधूरा आएगा, ऐसा नहीं आएगा 1 में 2 में 50 में, ये सब में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं भाई ए को इतना चार्ज नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि n का मान हम जानते हैं पूर्णतः आता है। पूर्णतः मतलब क्या होता है? पूर्णांक में आता है भैया, -1 में आएगा, +5 में आएगा, पूर्णांक में आता है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत चमकदार चमकने वाली सवाल आपके सामने थी, इसको देखिए और इसी तरह सवाल लगाते रहिएगा और इसको केयर करना। क्यों इक्वल प्लस माइनस यानी ये क्वांटीकरण होता है। ठीक है, तो इसको केयर करो अच्छी तरीके से, बढ़िया मज़ेदार। तो देखा जाए तो आज का बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर चला। जैसा आप जानते हो चार्ज के बारे में पढ़े हम लोग। आज शुभारंभ किया गया कौन सा भाई? कक्षा 12 की फिजिक्स में। देखो भाई पढ़ाई करो, अगर तुम्हें लगे उस दिन कि तुम पढ़े हो तब सक्सेस है। इतना अच्छी तरीके से पढ़ो कि दिमाग अंदर गूंजना स्टार्ट करे। हाँ, दुकान पे जाओ, वहाँ पे तुमको जो लेना है भूल जाओ, तुम कहो अरे आंटी आंटी क्वांटीकरण दे दीजिए, तो आंटी कहेगी अरे क्वांटीकरण ये क्या होता है? मतलब इतना पढ़ लो, इतना मतलब गहराई से पढ़ो कि लगे कि जहाँ जाओ लगे कि पढ़े हो। फिजिक्स ऐसा पढ़ो, महसूस होना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। तो हम एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। पहला हम आवेश के बारे में बताए, वैद्युत स्थितिकी के बारे में। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आवेश जो होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है। आवेश को Q या कैपिटल Q से दिखाते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस। प्लस प्लस जाता है तो प्रतिकर्षित करता है, माइनस माइनस जाता है तो प्रतिकर्षित करता है, प्लस माइनस जाता है तो आकर्षित करता है। उसके बाद और आगे आ गए बढ़िया आवेश संरक्षण का सिद्धांत था। यह एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सवाल लगाए। हमने कहा कि एक तुम्हारे पास डिब्बा है, डिब्बा के अंदर बहुत सी गोली रखी हुई हैं, उसको झमझमा दो, उसके ऊपर कुछ आवेश है, देखोगे दोनों का आवेश कांस्टेंट रहेगा। और डिब्बा कैसे रहता है? डिब्बा आपका बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत खूबसूरत रहता है, जिसका नाम है क्या? कुचालक डिब्बा। अब आ गया आवेश का क्वांटीकरण। ये क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है सर, Q इक्वल प्लस माइनस यानी सर मैं इसके ऊपर सवाल लगाएगा, 10-15 सवाल लगाएगा और ये का मान ये होता है, लिख लो। अब बाकी जो आगे चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो आपको स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छा आवेशन करने की विधियाँ, जिसे क्या बोलते हैं मेथड बाय चार्जिंग या चार्जिंग बाय मेथड। अब बीच में एक टॉपिक इसमें छूट गया है, वो चीज़ हम अगले वीडियो में बनाएंगे। वो टॉपिक ये है कि जो आवेश होता है वो द्रव्यमान से तुलना किया जाता है, तो उसमें हम कंपेयर बताएंगे, कुछ डिफरेंस बताएंगे। ये चीज़ को देखने के लिए आपको जल्द ही वो वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय।